हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, पीछे लिखा हुआ है कन्वेंशनल चेयर फॉर्म। किसका? साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन जैसा हमें दिखता है ना, वैसा होता नहीं है। ये जो साइक्लिक रिंग है ना, ये प्लेनर नहीं होती है। ये थोड़ी ऐसी मुड़ी हुई कुर्सी जैसे रूप में होता है, यानी ऐसा चेयर जैसा रहता है हल्का सा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट नहीं रहता है, नीचे से चोंच पकड़ के थोड़ा ऐसे सामने कर दो, ऐसे रहता है हल्का सा। तो प्यारे बच्चों, इसका ना हमें क्या बनाना है? कन्वेंशनल चेयर फॉर्म, जो एक बड़ी समस्या होती है। देखो, तो साइक्लोहेक्सेन का जब भी आपको कन्वेंशनल चेयर फॉर्म बनाना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो स्लैंटेड लाइन बना सकते हैं झुकी हुई, या आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी दो स्लैंटेड लाइन बना सकते हैं। अब जरा देखिए, इसका कन्वेंशनल फॉर्म जो ड्रॉ किया जाता है कैसे, देखिए ऐसे वी शेप में बनाना है। देखिए वी शेप कैसे, जैसे मान लो आपने बोला कि लेफ्ट लॉन्गर तो राइट शॉर्टर कर दीजिए, यानी ये वाली लाइन अगर लंबी है तो ये वाली लाइन छोटी कर दीजिए। और अगर आप ऊपर लेफ्ट लॉन्गर की है ना और राइट शॉर्टर, तो नीचे की तरफ लेफ्ट शॉर्टर कर दीजिए और राइट क्या कर दीजिए? लॉन्गर। तो ये बन जाता है उसका कन्वेंशनल चेयर फॉर्म। यहाँ भी आप ऐसे कर दीजिए, लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, तो लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का कन्वेंशनल फॉर्म ड्रॉ करना। प्यारे बच्चों, कन्वेंशनल चेयर फॉर्म ड्रॉ करने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है, जो वो क्या आती है कि इन पे हम कैसे डिसाइड करें कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड कहाँ लगेंगे। तो बहुत ही स्टाइल से मैं आपको सिखाता हूँ क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मैंने इनके दो कन्वेंशनल चेयर फॉर्म ड्रॉ किए। एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर। यहां पे भी मैंने लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर कर दिया। अब जरा देखो कितने स्टाइल से बाकी काम जमाऊंगा। अब अगर आपको एक्सियल बॉन्ड्स लिखने हैं तो इज़ अ वेरी सिंपल। आप देखिए, हर पॉइंट्स पे जाइए और जो पॉइंट जिधर पॉइंटेड हो, जैसे देखिए ये पॉइंट नीचे की तरफ पॉइंटेड है, तो परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ खींच दीजिए। इसके ऊपर जाइए तो ये पॉइंट जरा देखिए ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, तो परपेंडिकुलर लाइन किधर खींच दीजिए? ऊपर की तरफ खींच दीजिए। अगर इस पॉइंट को देखिए तो ये भी ऊपर, इस पॉइंट को देखो तो ये नीचे पॉइंटेड है, इसे देखो तो ये ऊपर पॉइंटेड है, इसे देखो तो ये नीचे पॉइंटेड है। कन्वेंशनल चेयर फॉर्म में जो पॉइंट जिधर पॉइंटेड है वहीं से सीधे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, तुम्हारा मस्त क्या बन जाएगा? एक्सियल बॉन्ड। अब जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है ना, उसमें थोड़ी समस्या होती है प्यारे बच्चों। जरा देखना, जैसे इक्वेटोरियल बॉन्ड आपको यहां बनाना है, ठीक है, तो आप इस पॉइंट पर दो लाइन आ रही, देखिए एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। तो आपको इन दोनों लाइनों को कंसीडर नहीं करना है, इसके जस्ट बाद जो तीसरी लाइन आएगी उसे देखना है। तो जैसे देखो, ये दोनों छोड़ दो, इसके जस्ट बाद ये एक आ रही है, इसके जस्ट बाद ये, यानी इसके जस्ट बाद ये आ रही है और इसके जस्ट बाद ये। तो ये दोनों देखो आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसी के पैरेलल बॉन्ड खींचना है, ऐसे खींच दो। देखो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। प्यारे सरकारों देखो, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड खींचने का तरीका हुआ। इस पे आओगे तो देखो, इस पॉइंट पे भी दो लाइन आ रही है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसे छोड़ो, इससे अगला देखो ये है, तो इसके पैरेलल खींचना है। तो इसके पैरेलल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। सरकारों इस पॉइंट पे आ जाओ। अब जरा देखो, क्योंकि जो एक्सियल है वो नीचे की तरफ खींचा गया है, अगर हम इक्वेटोरियल भी नीचे बना देंगे तो क्या होगा? दोनों पास पास हो जाएंगे और उनके बीच रिपल्शन बढ़ जाएगा। वेस्पर थियरी हमें इसकी इजाज़त नहीं देती है। प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे दो लाइनें आई, ये और ये, इसको छोड़ दो इसको देख लो, या इसको छोड़ के इसको देख लो। ये जो एक छोड़ के एक देखते हो ना इधर ये, या एक छोड़ के इधर ये दोनों आपस में हमेशा आपको पैरेलल मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब मैं इसको छोड़ के ये देखा तो इसके पैरेलल खींचना है, तो इसके पैरेलल लाइन मैंने ऐसे खींच दिया। वो नीचे की तरफ मत खींचना, नीचे की तरफ एक्सियल बॉन्ड होगा। अब आगे चलते हैं, इस पॉइंट पे आ जाओ, तो इस पॉइंट पे जरा देखो, ये लाइन छोड़ के ये देख लो इसके पैरेलल, या ये लाइन छोड़ के देख लो तो ये भी इसके पैरेलल।
तो ये पैरेलल, ये पैरेलल, तो ये पैरेलल। इस पॉइंट पे आ जाओ तो ये लाइन है, इसको छोड़ो और इस लाइन के क्या खींच दो, पैरेलल लाइन। ये ऐसे देखो, ऐसे। यहाँ पे पहुँच जाओ तो ऊपर की तरफ एक्सियल है तो इक्वेटोरियल नीचे बनाना पड़ेगा, इसको छोड़ दो, ये लाइन छोड़ के इसके पैरेलल, ये ऐसे लाइन। तो ये हो गया इक्वेटोरियल बॉन्ड लिखने का तरीका, और ये हो गया एक्सियल बॉन्ड लिखने का तरीका। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।